I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2016. और देखिए मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखा और डाउनलोड किया पेपर्स। तो हर पेपर जो है वहाँ पर 81 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और जो पेज नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले के 9 पेजेस कहीं पर भी मेरे को अवेलेबल नहीं मिले। इवन जो वेबसाइट है वेस्ट बंगाल पीएससी की, वहाँ पर भी ये 81 से ही स्टार्ट है। अब वो क्या हुआ उस टाइम पर 2016 में कि ये 9 पेजेस जो है 80 क्वेश्चंस को हटा दिया गया। आई डोंट नो अबाउट दैट। एनीवेज, किसी को मालूम हो तो ज़रा लिखिएगा कमेंट सेशन में, किसी ने कभी पेपर दिया हो 2016 का। हो तो गए 10 साल, बट फिर भी kindly tell us why the paper starts with 81 and where are the 9 pages and 80 questions. Anyways, let's move on to the questions. Question number 81 is, which is the world's 5th largest ocean? Pacific सबसे बड़ा है, फिर इंडियन, फिर अटलांटिक, ऐसे है ना। तो पांचवा कौन सा आता है? आर्कटिक। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 82, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 5th November, 24th November, 8 या 24th December? It is on 5th November. A is the answer. Next, 83, World Bank has recently approved the loan of 35 million to which country for Indus River Basin? देखिए पाकिस्तान को दिया गया था उस टाइम पर, तो एक करंट अफेयर्स में था, पूछ लिया था। नेक्स्ट 84, व्हेन वाज द पोस्टल इंडेक्स नंबर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ये जो है 15 अगस्त 1972 को इंट्रोड्यूस किया गया था। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 85, व्हाट इज द नेम ऑफ मुल्क राज आनंद ऑटोबायोग्राफी? देखिए ये थी 7 एजेस ऑफ मैन। अब ये द 7 एजेस ऑफ मैन जो है ये विलियम शेक्सपियर की बुक है, ठीक है ना। तो यहाँ दा लगा दिया, थोड़ा वो कर दिया इसको। ऑलराइट, ए वाज द आंसर। 86, विच रोमांटिक पोएट हैड वंस रिमार्क्ड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? अब देखिए बताओ किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये किस कैसे रेलिवेंट है, ये पता नहीं कब कहा होगा। आई नो आइडिया। एनीवेज, जॉन कीट्स वाज द आंसर। नेक्स्ट 87, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन थे? टी.एन. सेशन, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुकुमार सेन? सुकुमार सेन। सी इज द आंसर। Next 88, which is the biggest source of tax revenue for the government of India? Entertainment tax, gift tax, corporate tax या wealth tax? It is corporate tax. C is the answer. Next is 89, what do the word SAP stand for in data processing? Systems application products या फिर standard application products या फिर system application process? It is systems application products. A is the answer. This is 90, from which foreign language is the word cinema taken? German, French, Korean, Russian? It is from the French. B is the answer. Cinema जो word है ये French word है। Next 91, what mineral is tender coconut water rich in? जो नारियल पानी पीते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कार्बन? पोटेशियम। B is the answer. Next 92, Cordelia is the name of a character in which of these Shakespeare's play? Twelfth Night, Much Ado About Nothing, As You Like It, या फिर King Lear? King Lear. D is the answer. This is 93, the word letters in the word education are arranged in alphabetical order. Which letter will be in the middle? अब देखिए कितने हैं, ये 9 है, ये 4 इधर है और 4 इधर है, बीच में ये है। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, तो ए, फिर आएगा सी, फिर डी, फिर ई, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। फिर क्या आएगा? आई, फिर ओ एन टी एंड देन यू। तो 4 ये इधर, 4 ये इधर, मिडिल में कौन सा है? आई। डी इज द आंसर। Next is 94, price of LPG is increased by 10% to keep total expense of LPG same, consumption of LPG must be less by? तो क्या करेंगे इसमें? कितना बड़ा है? 100 है, तो
इंक्रीज कितना कर दिया 110। बस इसको जो है आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा इंटू 100% निकालेंगे तो बस यही करना है, ये आ जाएगा अराउंड 9%। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 95, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन आर्टिकल। अब बताइए, ये कोई क्वेश्चन है? ये बताओ, इतने गलत क्वेश्चन पूछते हैं ना पेपर में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन पार्ट 4 एंड फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, है कि नहीं? अब आर्टिकल पूछे, डीपीएसपी कोई सिंगल आर्टिकल में है क्या? रॉन्ग। ऐसे 96, give the correct response, decree includes an adjudication from which an appeal lies as an appeal from order। ये नहीं होती डिक्री। रिटर्न ऑफ प्लेंट नहीं होती, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट यस। एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट ये नहीं होता, तो सी इसमें आंसर है। कहाँ मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 2(2) ऑफ सीपीसी। हर बार आता है सीपीसी में क्वेश्चन ये। नेक्स्ट 97, ए प्लेंट में बी रिटर्न बाय द कोर्ट फॉर अमेंडमेंट अंडर ऑर्डर 6 रूल 16 या 17 या फिर 711 या फिर 710। देखिए रिटर्न की है तो 710 में है, ऑर्डर 7 रूल 10, डी इज दी आंसर। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ठीक है। 617 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ऑलराइट। नेक्स्ट इज 100, preliminary decree may be passed in suits for partition, preemption, dissolution of partnership, all of the above, D is the answer। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ऑर्डर है ये 20। पार्टीशन वाला क्या रूल है? पार्टीशन है रूल 18 में, प्रीएम्पशन है रूल 14 में, पार्टनरशिप इज इन 15। नेक्स्ट 101, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर सीपीसी इज इन, देखिए अभी बताया कहाँ पर पार्टनरशिप, रूल 15 ऑर्डर 20, ए इज द आंसर। 14 का देखिए अभी बताया, कहाँ पर बताया? प्रीएम्पशन है ये ऑर्डर 20 में ही। 13 क्या है? दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव सूट। ठीक है। एंड रूल 18 इज अबाउट पार्टनरशिप, अभी बताया। ऐसे 102, द मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स इज प्रिस्क्राइब अंडर सीपीसी इन ऑर्डर 5 रूल 9 या फिर ऑर्डर 6 रूल 10, ऑर्डर 5 रूल 10, ऑर्डर 5 रूल 10, सी इज द आंसर। ऐसे 103, सेक्शन 115 सीपीसी डील्स विद, ये हर बार बताया मैंने, देखिए हर बार बताया मैंने कैसे। 113 रेफरेंस, फिर रिव्यू 114, रिवीजन 115, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 104, which section of CPC deals with consequences of disobedience of the breach of injunction। ये टेम्पररी इंजंक्शन में है, कहाँ ऑर्डर है? 39। रूल कौन सा है? 1, 2, 2A, 3A, 2A, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 105, which one of the following is not a suit relating to immovable property? सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर सूट फॉर रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तीनों क्या है? रिलेट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। सूट फॉर रेंट, रेंट मतलब रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, तो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 106, मेकिंग और पब्लिशिंग imputation on someone who is dead is, no offense amounts to an offense of defamation, amounts to an offense defamation for his family members। family members के लिए ये ना defamation, C is the answer। next 107, an advocate is appointed under order 2, 3, 4, 5, under order 3, B is the answer। रूल कौन सा लगेगा? 4। next 108, jurisdiction of court in civil matter does not arise in as to subject matter, तो होता ही है। with the consent of party नहीं होता। as to pecuniary value of the suit yes, as to place yes, तो B इसमें आंसर रहेगा। ऐसे 109, interpleader suit between plaintiffs, suit between defendants against government, it is between defendants, B is the answer। section is 88, order is 35 in CPC। ऐसे 110, a civil court cannot issue commission in the following cases, point out the correct। for examining a person कर सकते हैं, for examining accounts yes,
टू एग्जीक्यूट अ पार्टीशन, यस. टू एग्जीक्यूट अ डिक्री, डिक्री के लिए नहीं करते. डी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 75 सीपीसी में. प्रोसीजर कहाँ है? ऑर्डर 26 में. नेक्स्ट 111 एनी ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी वैलिड अंडर. देखिए टेम्परेरी इंजंक्शन कहाँ है? 39 में. रूल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में. इन रूल 4. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 112 पॉइंट आउट हु इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर. गवर्नमेंट एडवोकेट रेम्यूनरेटेड बाय डेली फीस, ये ठीक है जी. एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, यस. म्युनिसिपल कमिश्नर, यस. रिसीवर अपॉइंटेड इन अ सूट, ये नहीं होता. डी इज द आंसर. पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 217 सीपीसी में. नेक्स्ट इज 113 अमेंडमेंट ऑफ क्लरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड इन 152, 154, 150, 151. 152. A is the answer. Next is 114. Point out the person who is not exempted from personal appearance in the court in a suit of civil nature. चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये हो जाते हैं एग्जाम्प्ट. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये भी. एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होते. तो सी इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन इज 133 इन सीपीसी. Next 115. A suit for recovery of immovable property can be instituted in the local court where the owner of the property resides, where the property is situated, या where the defendant resides, या where the owner and the defendant resides, where the property is situated. B is the answer. Section 16 देख सकते हैं इसके लिए आप in CPC. Next 116. Court can issue commission for the examination of interrogatories under CPC. और देखिए ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिखा है 26, सारे वही हैं. रूल कौन सा है? दिस इज रूल 4. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 117. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस आना चाहिए यहाँ पे ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी इज. अब देखिए लगेगा जैसे कि आईपीसी का क्वेश्चन नंबर. दिस इज फ्रॉम सीआरपीसी. क्या पूछ रहे हैं कि जो लिमिटेशन क्या है जिस पे हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑफेंस पे. तो देखिए उसके लिए देखना है आपको 468 सीआरपीसी. ठीक है, क्या लिखा है वहाँ पर? अगर ऑफेंस जो है फाइन ओनली ऑफेंस है, पनिशमेंट जैसे फाइन है सिर्फ, तो 6 मंथ्स का लिमिटेशन है. अगर अप टू 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है तो 1 ईयर, 1 ईयर से 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है तो 3 ईयर, 3 ईयर से ऊपर तो नो लिमिटेशन. ठीक है ना. तो 323 क्या है? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट. ओके, तो इसमें पनिशमेंट है 1 ईयर की. 1 ईयर का कितना रहेगा फिर? अप टू 1 ईयर. बी इज द आंसर. अभी सेक्शन 468 हो गया है. सेक्शन 528 इन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. 118. A indulges voluntarily in sexual intercourse with a married woman. B without the consent of her husband. कोई हस्बैंड कंसेंट देगा? B is liable to be tried with the A as an. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है रिडंडेंट हो गया, मतलब आगे से नहीं पूछा जाएगा. क्यों? जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पता है ना. एडल्ट्री जो है उसको रिमूव कर दिया गया है एज अ ऑफेंस. अब जिसकी जो मर्जी है वो करे, जहाँ करना है वहाँ करे. ठीक है ना. अब जो नया BNS आया है वहाँ पर भी जो है एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है. इट इज़ नॉट ए ऑफेंस एनी मोर. Next 119. Which section of CRPC provides that a person once convicted or acquitted cannot be tried again for the same offense? 299, 300, 302, 298. B is the answer. क्या आता है इसमें? ऑट्रोफोएस कॉन्विक्ट, ऑट्रोफोएस एक्विट. जो एक बार कन्विक्ट हो चुका है, एक्विट हो चुका, दोबारा से उसको नहीं ट्रायल किया जाएगा. सेक्शन 300 CRPC में है. अब ये सेक्शन कहाँ आ गया है? अब हो गया है सेक्शन 337 इन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Next is 120. When a person competent to compound an offense under section 320 CRPC is dead, the offense cannot be compounded, can be compounded by the prosecutor,
LR of such person can compound the offense with the permission of the court. C is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 320 के सबसेक्शन 4 के क्लॉज बी में। ठीक है, अब ये 320 हो गया है 359 इन BNSS, फिर से वही 4 क्लॉज बी में है ये। Next is 121. Which of the following provision of CRPC deals with sanction of the prosecution of a public servant? 200, 197, 231, 198. It is in 197. B is the answer. अब हो गया ये सेक्शन 218 इन BNSS. Next is 122. Error or omission in framing charge is material in all circumstances and shall vitiate trial, is immaterial in all cases, is material only if it caused prejudice to accused and occasioned a failure of justice, entitle the accused to acquittal. ये है is material only if it caused the prejudice to the accused and occasioned the failure of justice. C is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 215 में। अब हो गया है ये सेक्शन 238 इन BNSS. Next 123. Under which section of CRPC a police officer can release an accused on bail in a non-bailable case? 337, 336, 437, 436, 437. 436 किसके लिए है? बेलेबल के लिए। सी इसमें आंसर है। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं ऑब्वियसली। 437 हो गया है 480 इन BNSS, 436 हो गया है 478. 124. An order of maintenance or interim allowance can be cancelled under the circumstances stated under 125(5), 127(2), 127(3), 127(4). देखिए ये तीन अगर ऑप्शन दे दिए सेम सिमिलर, तो मतलब सेक्शन तो 127 है। अब क्लॉज कौन सी है? देखिए ये टफ हो जाता है यहाँ पे, है ना। ये है सबसेक्शन 2। बी इज दी आंसर। अब ऑब्वियसली चेंज हो गया है BNSS में, तो 125 हो गया 144, 127 हो गया 146 इन BNSS. 125. Magistrate can order attachment of subject in dispute under section 147 CRPC if it is a movable property, one of the parties is in occupation, a receiver has already been appointed by the civil court, the court decides that none of the parties was in possession of subject of dispute. Question is wrong. कैसे? 146 में लिखा हुआ है for the attachment of subject matter of dispute in 145. 145 का कोई डिस्प्यूट है, उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अटैच करना पड़ेगा, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो मैजिस्ट्रेट है ही हिमसेल्फ डिसाइड्स दैट नन ऑफ द पार्टी वाज इन पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है, ये कोई सेक्शन भी ठीक नहीं है। 145 जो है वो हो गया है सेक्शन 164, 146 हो गया है 165 इन BNSS. नेक्स्ट 126. When a complaint triable exclusively by the court of session is made before a magistrate, the magistrate shall under section 202 CRPC postpone the issue of process and shall commit the case to session court. Yes, ठीक है, ठीक है। उसमें और सेक्शन 202 में लिखा हुआ है अगर कमिटल वाला केस है, कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना है, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लिखेंगे, है ना। बाकी बेल होगी, बेल दे देंगे, रिमांड का रिमांड देख लेंगे, वो कर देना है। तो ए इसमें आंसर रहेगा। 202 हो गया है। अब 225 कमिटल कहाँ करते हैं? 209 CRPC में, जो कि हो गया है अब 232 इन BNSS. नेक्स्ट 127. एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी डन अंडर सेक्शन 299, 321, 224, 301. 299 ए इज द आंसर। 321 क्या है? विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। 224 क्या है? विड्रॉल ऑफ चार्जेस। 301 क्या है? अपीयरेंस बाय
पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी। अब चेंज हो गया सेक्शन, 299 हो गया है 335, 321 हो गया है 360 एंड ये 320 एंड 224 हो गया है 247, 301 हो गया है 336 इन BNSS। नेक्स्ट 128, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब ये भी जो है नॉट रेलिवेंट, कैसे? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस एनी मोर थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, जो पहले ही बंदा इतना दुखी है, सुसाइड कर रहा है, उसको फिर से आप पनिश भी कर दो। नेक्स्ट इज 129, द ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन इज पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर विद फाइन और बोथ, 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर। देखिए ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन इलेक्शन कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 171D ऑफ IPC में। ठीक है, और इसकी पनिशमेंट दी हुई है 171F में, कितनी? 1 ईयर की। ए इज द आंसर। अब ये सेक्शन कौन सा हो गया है पर्सोनेशन वाला? अब हो गया है ये सेक्शन 172 इन BNS भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 130, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? 147 क्या है? राइटिंग, ये कंपाउंडेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन कंपाउंडेबल हो गया, यही आंसर है। 298 IPC क्या है? ये है अटरिंग वर्ड्स टू डेलिबरेटली हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स। ठीक है ना। 334 क्या है? वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। एंड ये 491 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई नेसेसरीज टू हेल्पलेस पर्सन। ठीक है ना, तो ए इसमें आंसर रहेगा। अब चेंज हो गए हैं, ये 147 हो गया है 191 एंड ये 298 हो गया है 302, 334 हो गया है 122, 491 हो गया है 357। दिस इज द लास्ट सेक्शन इन BNS। Next is 131. A instigates B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of murder. No offense. Abatement of murder. C is the answer. This is illustration A in section 108 of IPC. अब हो गया है ये सेक्शन 46 इन भारतीय न्याय संहिता। Next is 132. A under the influence of passion of excited by provocation given by Z intentionally kills Z's child Y. A is guilty of, और देखिए प्रोवोकेशन दिया है Z ने, मार दिया बच्चे को, गिल्टी क्या होगा? मर्डर किया है। B is the answer. This is illustration A in section 300 exception 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाली एक्सेप्शन है ना वहाँ पर। ठीक है, अब हो गया सेक्शन 101 एंड अदर थिंग्स आर सेम इन BNS। Next is 133. Right of private defense of the body extending to causing death has been dealt with under section 100, 101, 2, 3. Section 100. A is the answer. Under 3 में क्या है? Property वाला। ठीक है, अब सेक्शन चेंज हो गए हैं इन BNS। अब सेक्शन 100 हो गया है 38 और ये हो गया है 41। Next is 134. Which section of IPC is based on maximum voluntary non-fit injuria? 80 क्या है? Accident। 90 क्या है? Consent given under misconception, है ना। 94 क्या है? Act under threat। बच गया 87। D is the answer। अब चेंज हो गए हैं, ये एक्सीडेंट हो गया है 18 एंड ये 90 वाला हो गया है 28। 94 क्या हो जाएगा फिर? 32। 87 क्या हो गया है? 25। ऑलराइट, इन BNS। Next is 135. The IPC was enacted on
6 October 1860, 6 October 1862, 13 July 1861, 9th November 1861. On 6th October 1860, A is the answer. अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज बीएनएस आ गया है। बीएनएस इनेक्ट कब हुआ था ये बताओ? 25 दिसंबर 2023 को। इफेक्ट में कब से आया? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ऑलराइट, याद रखना है। अब नेक्स्ट 136, opinion of expert are relevant as usual, section 45 and now 39 in Bharatiya Sakshya Adhiniyam. A is the answer. Next 137, certified copies of public documents includes that it is a true copy, yes. The date of the issue of copy is there, yes. The name of the officer and his official title should be there, yes. All of the above, D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 76 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब हो गया सेक्शन 75 ऑफ BSA। Next 138, the contents of electronic records may be proved in accordance with the provision of the Indian Evidence Act 64, 65, 65A, 65B. It is 65B, D is the answer. अब हो गया ये 63 in BSA। Next 139, Mr. A in his statement under section 161 CRPC made a particular statement and while deposing in the court made a contradictory statement, then the remedy lies for the adverse party under। अब देखिए 161 की स्टेटमेंट कहाँ होती है? पुलिस स्टेशन में, पुलिस के सामने। और जब कोर्ट में आया था तो उसने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी। अब रेमेडी क्या है उस चीज़ की? फॉर द एडवर्स पार्टी अंडर, जो एडवर्स पार्टी है वो क्या करेगी? उसके इम्पीच करने की ट्राई करेगी, ट्राई फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द विटनेस। तो वो सेक्शन कौन सा है? 143, 155, 156। इट इज़ 155। बी इज द आंसर। अब हो गया ये सेक्शन 158 इन BSA। Next 140, the reliability of dying declaration cannot be made when the police official who delivered the memo was never produced or examined before the court as held by the apex court in state of Maharashtra versus हेमंत कवाडू, या फिर ये SVC है, Sodexo XVC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर नानकुनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। It is state of Maharashtra versus Hemant Kawadu. A is the answer. Next 141, under section 8 of Indian Evidence Act, motive is relevant, preparation, conduct, all are relevant. D is the answer. Now this is section 6 in BSA. Next 142, Indian Evidence Act was drafted by Lord Macaulay, Stephen, या हॉक्सले या फिर मेज। सर जेम्स स्टीफन, B is the answer. एंड इफेक्ट में कब आया था? फ्रॉम 1 सितंबर 1872, है ना। अब अगेन वही सब 25/12/23, अगेन वही सब 1/7/24। पता है ना क्या है ये? नेक्स्ट 143, एलिबाई इज गवर्न बाय सेक्शन 6, 8, 12, 11। 11, डी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 9 इन BSA। नेक्स्ट 144, standard of proof in civil and criminal cases is same. Criminal cases is much higher than civil cases. ये बिल्कुल ठीक है। Criminal case is lower than civil cases. No. B is the answer. Next 145. An accomplice is a person who participates in the commission of the crime for which the accused has been charged, या फिर who is a pretended confederate, या फिर who is an informer, who participate in commission and who is also a pretended confederate. डी इसमें आंसर रहेगा। अब ये सेक्शन कौन सा है? 133 इन एविडेंस एक्ट। अब हो गया है 138 इन BSA। 146, the court shall presume the authentication of every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before the notary public under section 80, 83, 85, 86. It is in 85. C is the answer. Now this is section 84 in BSA.
See 147. In Narayan Singh versus State, the court decided on the principle of relevancy of facts, presumption of documents, burden of proof. This is on burden of proof. C is the answer. See 148. See 147. In Gokul Chand versus Parveen, the Supreme Court held on the point of presumption of marriage, presumption of correctness of official act, या presumption of law. This case is on presumption of correctness of official records. B is the answer. ये जो है हरियाणा में कस्टमरी लॉज पर केस था. Next 149. No witness who is not a party to a proceeding can be compelled to produce any title deed unless he has agreed in writing as under. Section 118 क्या होता है एविडेंस एक्ट में? Regarding the witness who can depose, who can provide witness, है ना? 130, 131, 132. It is 131. C is the answer. अब हो गया ये 136 in BSA. Next 150. Presumption as to abatement of suicide by a married woman can be made under 113, 113A, 113B of Indian Evidence Act. It is in 113A. B is the answer. Now this is section 117 and this is 118 in BSA. Next is 151. Confession caused by inducement, threat or promise is contained in section 24, 25, 26, 27. It is 24. A is the answer. अब हो गया ये सेक्शन 22 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Next 152. A dying declaration is admissible only in criminal proceedings, civil proceedings, in civil as well as criminal proceedings. Both. C is the answer. DD is provided under section 32 of Evidence Act. अब हो गया section 26 in BSA. Next 153. Section 118 of Indian Evidence. A dumb person is competent witness as provided under 118, 119, 120, 121. It is 119. B is the answer. बहुत ही common question है ये. 118 हो गया 124, ये हो गया 125 in भारतीय साक्ष्य अधिनियम and so on. Next 154. Husband and wife both are competent witness for and against each other in civil proceedings, criminal proceedings, in both. In both. C is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? In section 120 of Evidence Act. अब हो गया 126 in BSA. Next 155. A husband or wife is permitted to disclose any communication between them during marriage. In civil proceedings between the parties, criminal proceedings between the parties, या फिर in matrimonial proceedings between the parties. C इसमें आंसर रहेगा. सेक्शन है ये 122 ऑफ एविडेंस एक्ट. अब हो गया सेक्शन 128 इन BSA. Next 156. Is B entitled to claim any compensation for the loss caused to her by the non-performance of A's promise in the following case? A contracts to marry B, being already married to C and forbidden by the law to which he subject to practices polygamy. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? दिस इज अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो इमोरल, है ना? तो क्या हो जाएगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए एग्रीमेंट इज वॉइड, और यहाँ पर भी एग्रीमेंट आना चाहिए. ठीक है ना? क्योंकि एग्रीमेंट जो कि अनलॉफुल है, नॉट एनफोर्सिबल, अब वो एनफोर्सिबल बाय लॉ तो होगा नहीं. एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? एनी एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सिबल इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ये तो एनफोर्सिबल ही नहीं है, फिर कैसे होगा? यहाँ पे एग्रीमेंट लिखना चाहिए इनको. सी इज़ द आंसर. Next 157. A contract to act at a theatre for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. Is the contract void? No. Voidable या फिर contract to act दो
कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट ऑन दोज ओकेजन्स बिकम वाइड। जिस दिन नहीं आई उस दिन के लिए जो है वो, जिस दिन परफॉर्म नहीं किया उस दिन के लिए वाइड हो जाएगा। सी इज द आंसर। सेक्शन है ये 56 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन ए इन दैट सेक्शन in Contract Act. Section 158, A supplied B a lunatic with necessary supplies suitable to his condition in life. Is A entitled to reimburse from B's property? No. Yes. A is entitled to proceed personally against B? No. कहाँ से मिलेंगी? प्रॉपर्टी से। तो B is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? This is section 68 and this is illustration A in that section in Contract Act. Section 159, A, B, C jointly promise to pay D rupees 3,000. Can D compel either A or B or C to pay him rupees 3,000? Yes, he can do. A is the answer. Jointly लिया ना, किसी से भी मांग सकता है वो। कहाँ प्रोवाइड किया है? सेक्शन 43 और वहाँ पर ये इलस्ट्रेशन A है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Section 160, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happens or does not happen, है ना? यही लिखा हुआ है, does or does not happen, तो बहुत हो गए। C is the answer. सेक्शन कौन सा है? 31 of Contract Act. Section 161, the provision of legal disability is provided in Limitation Act under Section 6, 8, 10, 21. हर बार करते हैं हम। कहाँ है? 6 में A is the answer. Section 162, special law should prevail over the general law of the Limitation Act as provided in the Limitation Act under। क्या कहना चाह रहे हैं? जो स्पेशल लॉज हैं और जो जनरल लॉ है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? स्पेशल लॉ। जनरल लॉ क्या हुआ? लिमिटेशन एक्ट। स्पेशल लॉ फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि CRPC या फिर जो BNSS है वहाँ पर कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड लिखा हुआ है ना? ऐसे ही कहीं पर भी जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है वहाँ पर अपील फाइल करने के लिए 90 डेज का टाइम दिया हुआ है। दीज आर कॉल्ड एज स्पेशल लॉस, है ना? तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। ये कहाँ लिखा हुआ? लिमिटेशन एक्ट में। देखिए ये लिखा हुआ है सेक्शन 29 में। तो सी इज द आंसर। Section 163, the period of time of limitation for the execution of decree other than mandatory injunction is provided in the Limitation Act in section, देखिए ये जो है in article 126, 128, 133, 136. This is article 136. D is the answer. और कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है? 12 years का। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ अदर देन मैंडेटरी इंजंक्शन। अगर मैंडेटरी इंजंक्शन है तो कितना टाइम पीरियड है? तो 3 years का है। सेक्शन आर्टिकल 135 में। ऑलराइट। Section 164, the period of limitation by mortgagor to redeem or recover possession of immovable property mortgages 3, 12, 20, 30 years. 30 years, D is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? इन आर्टिकल 61 एंड क्लॉज ए में। ओके, आर्टिकल 61 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। Section 165, at the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall extinguish as provided in the Limitation Act under Section 15, 16, 26, 27. It is 27. D is the answer. Next, 166. The period of limitation for realization of arrear rent under Article 5 of the Limitation Act is 1 year, 5 year, 3 year, 10 year. कितना है ये? अब देखिए आर्टिकल 5 जो है वो क्या कहता है? दैट इज फॉर अकाउंट्स एंड शेयर्स, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट इन अ डिसॉल्व्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। लेकिन जो ये रिलाइजेशन ऑफ अरियर है ये दिया हुआ है आर्टिकल 52 में। ऐसी गलतियां उन्होंने बहुत कर रखी हैं, है ना?
अब आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग तो ये 3 ईयर है। ऑलराइट, तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन ये ठीक नहीं है। आर्टिकल लिखा है 5, पूछ रहे हैं 52 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 167, the period of limitation for filing a suit for compensation for false imprisonment is 1 year from when imprisonment ends under Article 77, 73, 79, 90. This is Article 73 और टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर का। Next 168, a suit for property which the plaintiff conveyed while he was insane may be filed within the following period when he is restored to sanity under Article 102 of Schedule of Limitation Act. कितना है 1 year, 3 year, 5 year, 10 year? 3 year. B is the answer. Next 169. The period of limitation to enforce a right of preemption as provided in Article 97 is कितना है 1 year. A is the answer. Next 170. The period of limitation under Article 121 of Limitation Act for setting aside an order of abatement under CPC from a date of abatement is कितना है 30 days, 60 days, 90 days, 1 year. It is 60 days. B is the answer. Next 171. The right of easement under the Limitation Act is acquired after continuous peaceable enjoyment without interruption for the period of 12 year, 20 year, 25 या 30. अब देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ कर दी। देखिए प्राइवेट पर्सन है तो उसके लिए है 20 ईयर का, ठीक है जी। अगर गवर्नमेंट है तो उसके लिए है 30 ईयर्स का। सेक्शन 25 में प्रोवाइड किया हुआ है ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब कौन सा आंसर लगाओगे बताओ। ऐसी 172, the law of limitation as provided in section 29(3) excludes the applicability of limitation act in case of marriage, divorce, succession, arbitration, probate. 29(3) किसके लिए? marriage and divorce के लिए। A is the answer. ऐसी 173, the effect of fraud is provided in limitation act under section 12, 16, 17, 21. It is under section 70. B is the answer. SC 174, the period of limitation for a suit for which no period of limitation is provided in the schedule of the Limitation Act is कितना है 12, 3, 30 या फिर 10? It is 3 years from a date from which the right to sue accrues. B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? In Article 113 of Schedule of Limitation Act में। SC 175, suit does not include an appeal under Limitation Act. No, yes, none of the two. Ordinarily, yes, suit does not include appeal or application. तो ये करेक्ट है। B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? In section 2L definitions in Limitation Act. Next 176, the period of limitation for filing a suit for compensation for wrongful seizure of movable property under legal process under Article 80 of Limitation Act is कितना है? 1 year, 2 year, 3 year? It is 1 year. A is the answer. Next 177, period of limitation for a review of judgment by a court other than the Supreme Court कितना है? 15 days, 30 days, 60 days, 90 days? It is 30 days. B is the answer. अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए है तो यहाँ लिखा ना अदर देन सुप्रीम कोर्ट, बट अगर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करना तो कितना है? तब भी 30 डेज का है। बट उसके बारे में लिमिटेशन एक्ट में नहीं लिखा हुआ। उसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? इन सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 57 एंड रूल 2। ओके, नेक्स्ट इज 178, period of limitation for application to set aside a decree passed ex parte or to rehear deceased ex parte कितना है? 30 days, 60 days, 90 days, 1 year? It is 30 days. A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? In Article 123 of Schedule of Limitation Act. Next 179,
Period of limitation for appeal under CPC to a high court from any decree or order कितना है? 30, 60, 90 days या फिर 1 year? ऐसी 180 period of limitation for application for delivery or possession by a purchaser of immovable property at a sale in execution of a decree. 1 year, 3 year, 2 year, 6 years. It is 1 year. A is the answer. Section is and provision कहाँ है? In Article 134 of Schedule of Limitation Act. ऐसी 181 law relating to marriages amongst the Hindus has been codified under हिंदू मैरिज एक्ट 1955. हाँ वही है हिंदू मैरिज के बारे में तो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट. एडॉप्शन मेंटेनेंस का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट का है तो ए ही इसमें आंसर है. नेक्स्ट 182 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय फुल ब्लड हाफ एडॉप्शन ऑल ऑफ द अबव. डी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? देखिए जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी हुई है इन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3G में, तो वहां पर जो है एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है. इसी 183 सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंडीशन ऑफ मैरिज. ये कहाँ है? 5 में. कैपेसिटी टू मैरी के अंडर ही है. सेरेमनीज ऑफ मैरिज कहाँ है? 7 में. तो सी इसमें आंसर रहेगा. इसी 184 डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वॉलेट अनेबल्स टू क्योर द वायलेशन ऑफ ए डायरेक्टरी प्रोविजन और अ मेयर मैटर ऑफ फॉर्म. या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल, एसेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव. कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हुआ है अगर, तो बी इज द आंसर. देखिए ये ब्रिटिशर्स ने जो है इसको अप्लाई किया था फैक्टम वॉलेट को इन द केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. अब बच्चों की शादियां करवा दी, उसको इनवैलिड तो कर नहीं सकते, तो वैलिड कर दिया. बट बाद में जब हिंदू मैरिज एक्ट आया उससे पहले भी जो था उसमें क्या है, उसको पनिशेबल कर दिया गया था. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था पहले, उसमें भी जो है वो पनिशेबल है, बट मैरिज वॉइड नहीं होती है. फैक्टम वॉइड का मतलब क्या होता है? व्हाट हैज बीन डन, जो कर दिया गया है वो हो गया है, इज डन. 185 आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. कुरान है, सुन्ना है, इजमा है, किया होता है बाकी एक दूसरा, ठीक है ना. तो ये प्राइमरी सोर्सेज हैं. उर्फ क्या होता है? कस्टम्स, जो कि एक सेकेंडरी सोर्स है. सी इसमें आंसर रहेगा. 186 गिव द करेक्ट रेस्पॉन्स. ए मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज मोनोगेमस, पॉलीगेमस, अनलिमिटेड पॉलीगेमस या फिर पॉलीगेमस बट नॉट अनलिमिटेड. डी इज द आंसर. एक बारी में 4 कर सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 7 कर सकते हैं. ऐसी 187 डॉवर अंडर द मुस्लिम लॉ इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ एंड शी कैन अप्रोप्रिएट इट व्हेनेवर शी लाइक्स. बिल्कुल ठीक है. इज नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी, रॉन्ग है. वाइफ कैन अप्रोप्रिएट इट विद द कंसेंट ऑफ हस्बैंड. कंसेंट नहीं चाहिए. ए ही इसमें आंसर रहेगा. ऐसी 188 ए मुस्लिम वुमन कैन मेक अ विल when she attains the age of puberty, 21 year, 18, 15 years. 18 years. C is the answer. ऐसी 189 point out the correct answer. Adoption under Muslim law is क्या है? Unlawful, voidable, irregular, depend upon the civil will of the parties. No. Unlawful होता है. A is the answer. ऐसी 190 point out the correct answer. The exact origin of Muslim law is डिवाइन है, कुरान है, शरीयत है, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद है. डिवाइन से होता है. ए इज द आंसर. ऐसी 191 ट्रेसपास इज एन अनलॉफुल एक्ट. इट इज एन एक्ट ऑफ मैलफिसियंस, मिसफिसियंस, नॉनफिसियंस. मैलफिसियंस. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 192 एन इंसॉल्वेंट कैन नॉट sue in respect of tort against his property so long he remains an undischarged insolvent. The above statement is correct, incorrect, partly correct. This statement is correct. A is the answer. SC 193 interference with an easement is a private nuisance and actionable. This statement is correct. कर सकते हो आप. SC 194 a public nuisance is called a common nuisance
It offends against the public either by the act or omission of the people in general. ठीक है जी. So public nuisances tort या फिर crime. देखिए दोनों ही है ना. पब्लिक न्यूसेंस जो है जो गवर्नमेंट तो पनिश करेगी, टोर्ट के लिए भी एक्शन आ सकता है उसमें. तो सी इसमें आंसर रहेगा. 195 existence of intention and malice is of importance in tort. In a breach of contract it is of no consequence. The distinction is, ये correct है. A is the answer. 196 an owner without possession generally can sue for trespass but his tenant cannot sue. This explanation is wrong. Correct or incorrect? No. Incorrect है. B is the answer. देखिए जो घर में रह रहा है कोई पर्सन हो, टेनेंट हो चाहे लैंडलॉर्ड हो, ट्रेसपास किसी ने किया तो उसी को पता होगा ना. अब लैंडलॉर्ड कहीं और रहता है तो जरूरी नहीं कि वो आके केस करेगा, टेनेंट भी केस कर सकता है. तो बी इसमें आंसर है. 197 in an action for malicious criminal prosecution the plaintiffs only to prove that he was prosecuted by a defendant and the prosecution ended in plaintiff's favor. Correct, incorrect, partly correct. Above malice and damage must be proved. ये भी आएगा. malice और damage ही प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई क्या है. तो डी इसमें आंसर है. 198 rights conferred by the constitution and other statutes if violated afford a ground for an action in tort. This statement is correct, incorrect? It is correct. A is the answer. 199 public nuisance is a crime and its remedy lies in the hands of state. The private nuisance is not necessarily crime. It is a tort and its remedy lies with an individual whose rights are invaded. Distinction between public and private nuisances कितना है? Correct, incorrect, partly correct. ये correct है. A is the answer. This is 200. Unliquidated damages can be recovered in a case of tort when unliquidated damages cannot be claimed in the crimes. This distinction between crime and tort is correct, incorrect, always not correct. No. A is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2016. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए. जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है. एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे. वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे वीडियोस को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.